प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 6। इस मॉड्यूल के अंदर हम 3 डोमेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। 3 डोमेन सिस्टम के अंदर जो पहली डोमेन है इसको हम आर्किया कहते हैं, दूसरा इसके अंदर जो किंगडम शामिल है उसको यूबैक्टीरिया कहते हैं और तीसरा यूकैरियोटा। 3 डोमेन सिस्टम के मुताबिक हम ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और ये जो कैटेगरीज हैं इनको किंगडम्स कहते हैं। और इसमें जो पहली किंगडम है वो आर्किया है, दूसरी किंगडम यूबैक्टीरिया है और तीसरी किंगडम यूकैरियोटा है। अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन सिस्टम तमाम ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स के अंदर 3 किंगडम्स के अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो पहली किंगडम है आर्किया, इसके अंदर प्रिमिटिव बैक्टीरिया शामिल हैं और इसकी जो एग्जाम्पल है वो हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरियम है। इसी तरीके से जो दूसरी किंगडम है यूबैक्टीरिया, इसके अंदर एडवांस किस्म के बैक्टीरिया शामिल हैं जैसे कि इकोलाई। इसी तरीके से तमाम किस्म के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटा के अंदर रखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन सिस्टम देयर आर 3 मेजर किंगडम्स एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन बी एडजस्टेड इनटू 3 किंगडम्स। अब 3 डोमेन सिस्टम के मुताबिक वायरसेस की पोजीशन कहाँ होगी, क्योंकि वायरसेस डीएनए है या आरएनए है और इनके गिर्द प्रोटीन की शील्ड मौजूद होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं। तो 3 डोमेन सिस्टम के मुताबिक वायरसेस की कोई डोमेन नहीं है। यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है यूबैक्टीरिया और आर्किया के कौन से ऐसे करैक्टर्स हैं जो इनके अंदर रिजेंबल करते हैं और इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले अगर इनके अंदर हम सेल टाइप की बात करें तो दोनों के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है। इसका मतलब ये है कि इनका जो सेल है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर है। इसी तरीके से अगर हम इनकी सेल वॉल के बारे में बात करें तो यूबैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद है, जबकि हम आर्किया के अंदर अगर बात करें तो आर्किया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद नहीं है बल्कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स हैं या फिर इनके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं। इसी तरीके से अगर हम एंट्रॉन्स की बात करें तो यूबैक्टीरिया के अंदर एंट्रॉन्स नहीं होते जबकि आर्किया के अंदर एंट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एंट्रॉन क्या चीज़ है? एंट्रॉन बेसिकली नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। इसी तरीके से राइबोसोमल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो यूबैक्टीरिया के अंदर राइबोसोमल प्रोटीन्स मौजूद नहीं होती जबकि आर्किया के अंदर राइबोसोमल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इसी तरीके से अगर हम डिजीज़ के हवाले से बात करें तो यूबैक्टीरिया ये पैरासिटिक हो सकते हैं और ये डिजीज़ काज कर सकते हैं, जबकि अगर हम आर्किया की बात करें तो आर्किया क्योंकि पैरासिटिक नहीं है कोई भी डिजीज़ इनसे नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम इनकी जीन रिजेंबलेंस की बात करें विद द यूकैरियोट्स तो जो यूबैक्टीरिया है यूबैक्टीरिया के अंदर कोई रिजेंबलेंस नहीं होती यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म के साथ, जबकि आर्किया के अंदर रिजेंबलेंस मौजूद होती है। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने देखा कि 3 डोमेन सिस्टम के मुताबिक हम ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और इनको हम किंगडम का नाम देते हैं। इनमें से पहली किंगडम आर्किया थी जो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, जबकि यूबैक्टीरिया इसके अंदर एडवांस बैक्टीरिया शामिल हैं और तीसरी जो किंगडम है वो यूकैरियोटा है। यूकैरियोटा के अंदर ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस के गिर्द वेल डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री मौजूद होती है।